Hello बच्चों, let us read the question. Question says two dice are thrown once. Given that two numbers appearing on the dice are different. Find the probability of the event. The sum of numbers on the dice is 6. तो इसके लिए सबसे पहले हम की कंसेप्ट को देख लेते हैं. की कंसेप्ट, तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी. इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसको हम लिखते हैं पी ए अपॉन बी. इस तरह से लिखते हैं. इसका फॉर्मूला होता है पी, ऊपर आता है ए इंटरसेक्शन बी और नीचे पी बी. यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग बोथ ए एंड बी. और पीबी का मतलब होता है पीबी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी हैपनिंग. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी हैपनिंग. तो ये तो हो गया हमारा की कंसेप्ट. बाकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स. तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टू डाइस आर थ्रोन वंस. दो डाइस हैं जिसको एक बार उछाला जाता है. गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द डाइस आर डिफरेंट. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट. द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 6. तो एक इवेंट हमारा ऐसा होगा जिसमें कि दोनों डाइस पर अलग अलग डिफरेंट नंबर होंगे, और एक इवेंट हमारा ये बनेगा जिसमें कि दोनों जो डाइस के ऊपर जो नंबर शो होंगे उनका जो सम होगा वो 6 होगा. तो यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं. लेट ए बी द इवेंट दैट सम ऑफ द numbers on the dice is 6. हमें यहाँ पे 6 बोला गया है तो हमने यहाँ पे 6 ले लिया. और इवेंट बी को हम मान लेते हैं एंड बी इज दी, या ऐसे लिख लेते हैं इसे, बी द इवेंट that two dice are different. दोनों डाइस के ऊपर डिफरेंट नंबर्स हों. तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं. सबसे पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द सैंपल स्पेस, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकाल लेते हैं. तो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द सैंपल स्पेस. कितने नंबर, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 6 इंटू 6, यानी कि दो डाइस है तो पहले डाइस के लिए 6 और दूसरे डाइस के लिए वाला 6. तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 36. अब हम यहाँ पे इवेंट ए के एलिमेंट लिख लेते हैं. क्या क्या हो जाएंगे? इवेंट ए इज इक्वल टू, इवेंट हमने ए क्या माना था कि सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 6. तो हमें कैसे कैसे नंबर्स लेने होंगे जिसका कि सम 6 हो जाए. तो जैसे कि हमारा जो पहले डाइस पे नंबर आया वो 5 आया, दूसरे डाइस पे जो नंबर आया, सॉरी, जो पहले डाइस पे नंबर आया वो 1 आया, और दूसरे डाइस पर जो नंबर आया वो 5 आया. तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा. ऐसे ही पहले डाइस पर जैसे कि 2 हो गया और दूसरे डाइस पर 4 हो गया, तो इसका टोटल कितना हो गया? 6 हो गया. ऐसे 3,3 दोनों पर 3 और 3 आ जाए, फिर पहले पे 4 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए, फिर पहले पे 5 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए. तो इन सबका टोटल जो होगा वो 6 होगा. तो यानी कि जो हमारे इवेंट ए के एलिमेंट हो गए वो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 एलिमेंट हो गए. ऐसे हम इवेंट बी में एलिमेंट्स निकाल लेते हैं. कितने हो जाएंगे? इवेंट बी क्या है?
इवेंट भी हमें इस तरह से लेना है कि जो दोनों डाइस हैं उन पे अलग अलग नंबर्स हों। तो जैसे कि पहले डाइस पे हम ले लेते हैं 1, तो दूसरे डाइस पे 1 नहीं हो सकता क्योंकि अलग अलग लेने हैं, तो ये हो जाएगा 2 से स्टार्ट करते हैं। फिर 1,3, फिर 1,4, 1,5 और ये 1,6, ये हो गया। तो कुल मिला के इसमें कितने हो गए, इसमें हमारे यहाँ 5। ऐसे ही हम दूसरी रो लेते हैं, यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा भी ना, यहाँ पे ब्रैकेट आएगा। ऐसे हम दूसरी रो लेते हैं तो 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2,1, 2,2 नहीं लेंगे, 2,3, ऐसे ही कहाँ तक जाएगा, ये 2,6 तक जाएगा। तो इसमें भी हमारे कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ये हम ऐसे ही अलग से लिख रहे हैं, इक्वल नहीं लगाएंगे यहाँ पर भी। अब तीसरी रो में क्या हो जाएगा, 3 से स्टार्ट हो जाएगा, 3 से स्टार्ट होगा 3,1, फिर 3,2, ऐसे ही कहाँ तक चलता चला जाएगा। इसमें 3,3 नहीं लेंगे तो 3,6, तो इसमें भी कितने होंगे, टोटल 5 होंगे इस रो में भी। ऐसे ही 4,1, 4,2 कहाँ तक जाएगा, 4,6 तक, 4,4 इसमें नहीं होगा, तो इसमें भी कितने होंगे, 5 होंगे। ऐसे ही 5 के लिए हो जाएगा, ऐसे ही हमारा 6 के लिए हो जाएगा। तो कुल मिला के सब में कितने आएंगे, 5, 5, 5, सब में 5 आएंगे। तो इसमें हमारे टोटल एलिमेंट्स हो जाएंगे 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 इंटू 6 30। तो इसमें तो हमारा जो इवेंट बी है उसमें टोटल एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे पास 30। तो यहाँ से अब हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू पी ए यूनियन बी अपॉन पी बी। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन, सॉरी यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यूनियन नहीं है, इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो इसके लिए हम सबसे पहले पी वी निकाल लेते हैं, फिर हम पी इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे। तो पी वी क्या है यहाँ पे, पी वी है इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो इसमें हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स निकले वो कितने निकले, 30 निकले इवेंट बी के लिए एलिमेंट, और सैंपल स्पेस में हमारे कितने एलिमेंट्स आए थे, 36। तो ये हो गया पीवी। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5/6। अब हम निकाल लेते हैं P इंटरसेक्शन B, सॉरी P A इंटरसेक्शन B। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम A इंटरसेक्शन B निकालते हैं पहले। तो A हमारा ये है, B हमारा ये है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो हमारा कॉमन पार्ट होता है सिर्फ उसको लेते हैं। तो अगर हम A और B में देखें तो हमारे ये सारे एलिमेंट्स दोनों में कॉमन है, बस 3,3 हमारा कॉमन नहीं होगा, क्योंकि जो हमने इवेंट बी माना था उसमें ऐसे एलिमेंट माने थे जिसमें कि डिफरेंट हो, तो 3,3 इसमें नहीं हो सकता। तो कुल मिला के हमारे इसमें कितने कॉमन एलिमेंट होंगे, 4 कॉमन एलिमेंट होंगे। तो ये हो जाएगा 4, और अपॉन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 36। तो ये हो गया 1/9। तो इसमें यहाँ पे हम पुट कर देते हैं इसको, तो P A अपॉन B इज इक्वल टू हो जाएगा 1/9 अपॉन 5/6। ये यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 6/9 इंटू 5। तो ये 3 से कट जाएगा 2 बार, और ये 3 बार, तो कितना आ गया 2/15। तो यही हमारा आंसर है। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।